जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये घटना लगभग 40 साल पुरानी है। जिस लोकेशन का जिक्र हुआ है उसे सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्लब्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स के लिए फेमस हौस खास विलेज। एक फैमिली महाराष्ट्र से दिल्ली आई थी अपना मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई का बिजनेस शुरू करने। उन्होंने हौस खास में एक फ्लैट रेंट पर लिया और उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो किया। एक साल के अंदर ही उन्होंने सोचा कि बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए और तभी उन्होंने वहां एक बड़ा घर खरीदा। लेकिन वो घर एक मनहूस जगह थी। लेकिन शुरू में किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। उस घर की लोकेशन तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन कहानी जरूर बताएंगे। घर के ग्राउंड फ्लोर पर मशीन्स रखी जाती थी और एक छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप का बनाया गया था। फैमिली का रहना फर्स्ट फ्लोर पर था। घर में बंसल फैमिली रहती थी, मिस्टर और मिसेस बंसल और उनका एक छोटा 6 साल का बेटा। पहले ही दिन उन्होंने घर में अजीब सी चीजें महसूस की। ग्राउंड फ्लोर से एक अजीब सी बदबू आती थी जो अगरबत्ती, कपूर सब कुछ जलने के बाद भी नहीं गई। उस बदबू के अलावा घर के अंदर अजीब चमड़े के टुकड़े मिले थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली खिड़की से ले आता होगा और इस बात को इग्नोर कर दिया। रात के वक्त ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम से रोने की आवाज आती थी। जब उन्होंने नीचे जाके देखा तो वहां कुछ भी नहीं होता था। एक दिन उनका बेटा बालकनी से देखता है कि पीछे वाले ओपन एरिया में कोई आदमी फावड़ा लेके जमीन खोद रहा है। जब बच्चे ने अपने फादर को बुलाया तो उन्होंने भी वही देखा। लेकिन जैसे ही उसके फादर नीचे जाते हैं उस आदमी को देखने वो गायब हो जाता है। ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर से हर रात अजीब आवाजें आने लगी। लेकिन फैमिली अपने काम में इतनी बिजी थी कि उन्होंने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन घर में उनका बेटा नीचे वाले बाथरूम में जाता है। वहां उसे रोने की आवाज सुनाई दी। बेटा जब नीचे गया तो वापस नहीं आया। मिस्टर और मिसेस बंसल ये देखकर घबरा गए और उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। 3 दिन तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन कोई सबूत और उनका बेटा उनके कुछ हाथ नहीं लगा। तीसरे दिन जब वो घर वापस आए तो बाथरूम के अंदर से उनके बेटे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने अंदर देखा तो बाथरूम खाली था। फैमिली को एक डॉक्टर मिला जो उन्हें बताता है कि उनके घर के पीछे वाले एरिया में एक इलीगल अबॉर्शन सेंटर चला करता था। वहां पर बच्चे की डेड बॉडीज फ्लश की जाती थी या पीछे की जमीन में उन्हें दफन कर दिया जाता था। बाथरूम में जो बदबू आती थी वो हॉस्पिटल से रिलेटेड एसिड्स की थी। बंसल फैमिली ने उस घर को जल्दी ही छोड़ दिया, लेकिन उनका बेटा कभी नहीं मिला। आज तक हौस खास में वो घर खाली पड़ा है और वहाँ से रात के वक्त आवाजें आती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, हौस खास जाने से पहले संभल के और घर लेने से पहले उस घर की अच्छे से तहकीकात कर ले कि उस घर से कोई मनहूस कहानी तो नहीं जुड़ी हुई। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ है तो मुझे शेयर कीजिए। मैं अपनी आवाज में उस कहानी को दुनिया के सामने लाऊंगा। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।